हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। क्या है आपकी एनर्जी, चेक कर लेते हैं। क्या है इस वक्त आपकी एनर्जी, चेक कर लेते हैं। एक बात और माय डियर, कल आप लोगों को पेपर फोल्डिंग मेथड करना है। ओके, कल है न्यू मून, तो कल आप लोगों को पेपर फोल्डिंग मेथड ज़रूर करना है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, चेक कर लेते हैं। Six of Swords, Knight of Cups, King of Pentacles, Page of Swords, Four of Pentacles और बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है, दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ आपके लिए गाइडेंस आया हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास मुझे ना अच्छे ऑप्शंस आते हुए या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो एक सबसे अच्छा साइन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हो, उस पर वर्क ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये नई अपॉर्चुनिटी, नए प्रपोजल आपके लिए बहुत सूटेबल, बहुत ही फेवरेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देती हुई मतलब आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय ना इमोशनल मत होना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चीज़ों के प्रति बहुत इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, हर चीज़ में इमोशनली चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। प्रोफेशनली भी देखा जाए, जहाँ प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना चाहिए, हो सकता है वहाँ आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी, जिसकी वजह से आपको इशू हो रहे होंगे। नो डाउट आपके अंदर क्यूरियोसिटी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। बहुत चीज़ें सीखनी है, बहुत चीज़ों पर काम करना है, बहुत चीज़ों पर वर्क ऑन करना है, ये भी चीज़ करनी है, वो भी चीज़ करनी है। क्यूरियोसिटी आपके अंदर मुझे बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बोलूँ आपके लिए, तो माय डियर, इस वक्त थोड़ा आपको इमोशनल कम होना है और प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा होना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लोगे ना, तो अपने कैरियर पर, प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, या बिजनेस को लेकर कोई बहुत अच्छा चेंज देखने वाले हैं, वेदर वो इवन फाइनेंसेस की चीज़ हो, या फाइनेंशियल इशू हो, या फाइनेंसेस को लेकर चीज़ों पर वर्क ऑन कर रहे हो। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी ज़िंदगी में एक नए अच्छे अप्रोचेस की तरफ या नए चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोग ना बाहर भी जाने का प्लान कर रहे हो, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटी, वो भी मुझे बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है कि कहीं बाहर जाना है, या वो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड है, कोई मीटिंग से रिलेटेड है, या वो ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। तो अगर बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी सक्सेसफुल डिसीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इस टाइम अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा आपको ज़्यादा सीरियस रहना है। इसलिए सीरियस रहना है क्योंकि ये टाइम ना आप पैसा कमाओगे भी बहुत ज़्यादा, तो उसको ना बहुत कॉशियसली यूज़ करना। ये नहीं कि बस हर चीज़ में एक्सपेंसेस ही ना करें, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में पैसा आ तो रहा है, लेकिन वो पैसा इतना खर्च हो रहा है, सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। बट अकॉर्डिंग टू मी, आप इतने मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, चीज़ों पर इतना फोकस्ड दिखाई दे रहे हो कि डिसीजंस काफ़ी अच्छे बनाओगे, ग्रोथ चीज़ों के प्रति काफ़ी अच्छी होगी, और जहाँ स्टक हो रहे हो या स्टक चल रहे हो, वो चीज़ भी आपकी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। सो फॉर श्योर न्यू मून है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक नहीं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अच्छी ग्रोथ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं,
क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, इस वक्त पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, इस वक्त पार्टनर के क्या है करंट थॉट्स। एक कार्ड तो मेरे पास आ गया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे पास आ गया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड तो यहाँ मेरे पास आ गया है। जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक बात और माय डियर, पीरियड्स में भी आप न्यू मून रिचुअल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये न्यू मून, फुल मून रिचुअल्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि ये महीने में 2 स्पेशल डेज होते हैं, न्यू मून और फुल मून। तो ये रिचुअल्स बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी छोड़े ना, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बात और, नो मैटर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें फेवर में आ रही हैं या चीज़ें अपोजिट क्यों ना हो रही हैं, रिचुअल्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कौन से समय, कौन से टाइम में आपको कौन सा चेंज देखने मिल जाए माय डियर, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो सबसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दैट आपको रिचुअल्स ज़रूर करना है। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आपके पार्टनर के अंदर आपके प्रति तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत डीप प्यार, बहुत डीप पैशन आपके लिए मुझे इस वक्त इनके अंदर दिखाई दे रहा है। इनके मन में आपके प्रति इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में अगर खटास चल रही है या अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये खुद सामने से आकर बात करेंगे, आप उसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को एक नया मौका देकर इसमें आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग के साथ गलत भी बहुत हो रहा है, मे बी आपने कुछ गलती करी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि यार मैं इतना क्यों सफ़र कर रहा हूँ, या मैं क्यों इतना सफ़र कर रही हूँ, मुझसे तो गलती भी नहीं हुई है, फिर भी मैं क्यों अपने रिलेशनशिप में इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप उसकी चिंता मत करिए। जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया मतलब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। भली अभी आप सफ़र कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, आगे चलकर आपको यही चीज़ ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होती हुई, ब्लेसिंग्स में चेंज होती हुई दिखाई देंगी। तो आप रिलेशनशिप के प्रति किसी प्रकार का फियर अपने अंदर मत रखिएगा। भले अभी आप दोनों के बीच में खटास चल रही है, लेकिन आगे ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं जहां पर आपको आपके पार्टनर के एंड से अप्रोचेस, इनिशिएटिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलने वाला है। मोर ओवर ऐसा भी आपको फील होगा कि यार पार्टनर से कब बातचीत होगी। एक वो जो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो वो क्यूरियोसिटी होती है ना कि कब हम दोनों फिर से बात करेंगे, कब हम दोनों फिर से कनेक्ट करेंगे। इस वक्त मुझे ना आपके पार्टनर इस एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी झगड़े हुए हैं, ये पर्सन अब इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं और उन सारी चीज़ों को सही करना चाहते हैं जो आप दोनों से बिगड़ी हैं या जो आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने ये एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि यार हमारे बीच में तो इतना झगड़ा हो गया है, अब तो हम दोनों की बात ही नहीं होगी, अब तो ये मुझसे कनेक्ट ही नहीं करेंगे, अब तो ये मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे एंड ऑल। लेकिन मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि चिंता मत करो, आगे जो टाइम आ रहा है, आगे जो बदलाव आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में जो आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं आप ही के रिलेशनशिप में, वो बहुत फेवरेबल होंगे। और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर मुझे इतना खुश दिखाई दे रहे हो, आपके पार्टनर इतना खुश दिखाई दे रहे हैं कि आप खुद सोचोगे कि यस, अब रिलेशनशिप में एक फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि क्यूरियोसिटी मुझे आपके अंदर भी दिख रही है, वही चीज़ मुझे आपके पार्टनर के अंदर भी दिखाई दे रही है, जहां आप भी एक नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, नए चेंजेस देखना चाह रहे हो। आपके पार्टनर की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि नहीं, मुझे भी नए चीज़ों पर ध्यान देना है, और जहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी या इशू चल रहे थे, मुझे अब उन चीज़ों को रिजॉल्व करना है। तो एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव माय डियर, टू बी ऑनेस्ट। बस ये है
कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। जितना स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन करोगे उतने स्ट्रांगली चेंजेस दिखेंगे। जहाँ पर भी डिफरेंसेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे लगता है वो टाइम के साथ अपने आप ख़त्म होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस रिश्ते के अंदर न्यू बिगनिंग्स आती हुई या चीज़ें वापस से सही होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है। सो येस, रीडिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव। जितने लोग ये होप्स लूज करके बैठे हैं ना, भाई होप्स लूज मत करो। ये ब्रह्मांड का चमत्कार है, कब कौन से समय में कौन सा चमत्कार कर दें ये बस आप देखते रह जाओगे। तो बस अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो, अपने आप पर ध्यान रखो, अपने आप पर फोकस रखो, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्रति अच्छे अच्छे चेंजेस आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। हैप्पी न्यू मून आप सभी लोगों को, हैप्पी 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 न्यू मून। माँ काली करें कि ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और जो भी आप मांग रहे हो ना, वो सबसे जल्दी मैनिफेस्टेशंस की हेल्प से सच हो जाए। सो येस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।